आज मैं आपको बताता हूं कि यदि किसी संख्या पर घात लगी हो तो उसमें इकाई का अंक किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे सवाल लिखा हुआ है 754 पर घात 375 में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा, तो आपको इसके लिए क्या ट्रिक होती है, ध्यान देना कि जितनी घातें हैं उन घातों में आप 4 का भाग दो। ध्यान देना मेरे भाई, जितनी घातें हैं उसमें 4 का भाग दो। तो इस घातों में 4 का भाग देंगे, यानी कि यहां भाग दो 4 निम्मा 36, बचा कितना यहाँ 1 और 4 3 12, बचा कितना 3। यानी कि जब घातों में मैंने 4 का भाग दिया तो कितना शेष बच रहा है 3। 4 निम्मा 36, बचा 1 और 4 3 12, बचा 3। तो जितना शेष बचे उसे इस इकाई अंक के ऊपर घात रख लो, यानी कि 4 पे घात 3 और 4 का आप क्यों करोगे तो कितना होगा 64। तो इसमें आपका जो इकाई अंक है वो क्या हो जाएगा 4। इसी प्रकार से आगे देखिए, संख्या लिखी मैंने 6 7 7 पे घात 442। मैंने कहा कि भाई इसमें इकाई का अंक निकालिए, तो आपको करना क्या है, इन घातों में 4 का भाग दो मेरे भाई, और देखिए कि 4 का भाग देने के बाद कितना शेष बचता है। जितना शेष बचे उसे इकाई अंक पे घात कर लो। तो यहाँ 4 एकम 4, 4 एकम कट रहा है तो शेष क्या बचेगा 2। जब यहाँ 4 का भाग दूंगा तो मेरे भाई शेष कितना बचेगा 2। तो ये जो इकाई अंक है इसका 7 पे घात रखो 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 49। तो इसमें इकाई का आता है 9। एक और देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 7 8 9 पर घात लिख दी 7 6 3। अब इसमें देता हूं मैं 4 का भाग। जब यहां 4 का भाग दूंगा तो 4 एकम 4, बचेगा 3 और 4 नम्मा 36, बचेगा कितना 3, यानी कि 3 से बचता है। तो यहां हो जाएगा 9 पे घात 3। या तो 9 का क्यों लिखिए, तो 9 का क्यों कितना होता है, या आप लिख लो 9 गुना 9 गुना 9। 9 का गुना 9 में 9 नम्मा 81, यानी इकाई का क्या होगा 9 नम्मा 81। इकाई क्या है मेरे भाई 1। अब 1 का गुना कर दो 1 नम्मा 9, तो क्या हुआ इकाई 9। इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या में इकाई का अंक आसानी से निकाल सकते हो। इसी प्रकार की अंक जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।